दोस्तों कहते हैं ना, जिसकी रक्षा करने वाला ऊपर वाला होता है, फिर उसके साथ में कोई लाख बुरा करना चाहे, भाई कभी बुरा कर ही नहीं सकता। आज दोस्तों जो हम आपको कहानी सुनाने जा रहे हैं, जो स्टोरी, जो सच्ची घटना आपको हम सुनाने जा रहे हैं, उसको सुन के आपको गुस्सा भी आएगा, लेकिन फिर आप ये भी सोचेंगे कि भाई जिसकी रक्षा करने वाला ऊपर वाला होता है, फिर उसका कोई कभी कुछ कर ही नहीं सकता है। दोस्तों एक 7 साल की बच्ची, जिसको दुनियादारी के बारे में भी कुछ भी नहीं पता, लेकिन वो बेटी सहमी हुई है, रो रही है, घबरा रही है। उसकी माँ रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए थाने में जाती है अपनी 7 साल की बच्ची को लेके। तो रास्ते में उस बच्ची को जो भी व्यक्ति ऐसा मिलता है जो दाढ़ी रखाए हुए है, तो उन सबको देख के वो डर जाती है, अपनी माँ के आंचल से चिपट जाती है। दोस्तों ऐसा इस बच्ची के साथ में क्या हो गया, जिसकी वजह से वो हर दाढ़ी वाले को देख के रो जाती, परेशान हो जाती, अपने माँ के आंचल से चिपट जाती है। तो आइए दोस्तों इस पूरी सच्ची घटना के बारे में हम आपको बताते हैं कि आखिर में इस बच्ची के साथ में क्या हुआ था। तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल में एक और सच्ची घटना में। दोस्तों ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की, और कानपुर शहर के अंतर्गत एक मोहल्ला जिसको ग्वाल टोली मोहल्ला के नाम से जानते हैं। तो इस मोहल्ले में अलग अलग समुदाय के लोग रहते थे, क्योंकि भाई शहर है, शहर में कोई कहीं से आके बस जाता, कोई कहीं से आके बस जाता, कोई एक गांव तो है नहीं कि भाई एक ही समुदाय के लोग हों। तो इसी मोहल्ले में एक ऐसा व्यक्ति जो कि मुस्लिम समुदाय से था, जिसको लोग मौलाना कहते थे। भाई रिस्पेक्ट भी लोग करते थे, क्योंकि वो एक बुजुर्ग था, 70 साल उसकी उम्र थी। वैसे इस मौलाना का नाम मुख्तार था, लेकिन मोहल्ले में कहते हैं कि एक नाम अलग पड़ ही जाता है, तो इसका मौलाना, सभी लोग मौलाना कहते थे। तो क्या होता है दोस्तों, 10 तारीख को यानी 10 अगस्त को ये मौलाना एक दुकान पे जाता है और उस दुकान से कुछ चॉकलेट और टॉफी लेके आता है, और ये देखता है कि इसके मोहल्ले की ही एक छोटी बच्ची, जो कि अपने दरवाजे पे अपने घर के बाहर खेल रही थी, जिसकी उम्र सिर्फ 7 साल थी, उस बच्ची के पास में जाता है ये मौलाना जो 70 साल का है भाई, और उस बच्ची से कहता है कि बिटिया चॉकलेट खाओगी, टॉफी खाओगी। तो भाई वो 7 साल की बच्ची कितनी समझदार हो सकती है, वो कह देती कि हाँ टॉफी खाएंगे। तो मौलाना उस 7 साल की बच्ची से कहता है कि तुम मेरे साथ चलो, हम तुमको चॉकलेट दिलाएंगे चल के। और वैसे दोस्तों ये मोहल्ले का था, सबसे बोलता चलता था, सभी लोग जानते थे, तो इतनी जल्दी कोई शक भी नहीं किसी ने किया। तो ये छोटी बच्ची को, 7 साल की बच्ची को अपने साथ में ले जाता है। तो ये किसी दुकान पे नहीं ले गया, क्योंकि जो चॉकलेट टॉफी थी वो सब ये अपने साथ में ले आया था। तो इसको अपने साथ में ले जाके एक ऐसा मकान जो कि खाली था, वहां पे ये ले जाता है, अंदर कमरे में ये प्रवेश हो जाता है। इसके बाद में इस बच्ची से कहता है ठीक है अब हम तुम्हें चॉकलेट देंगे। दोस्तों इस 7 साल की बच्ची को तो कुछ पता नहीं, वो तो बस टॉफी और चॉकलेट के चक्कर में उसके साथ में चली गई। अब वो अपने साथ में ले जाता है, उसके रूम के अंदर चला जाता है, लेकिन ये सारी करतूत उस व्यक्ति की, उस मौलाना के मोहल्ले का ही एक लड़का देख रहा था। तो उसने उसको रोका टोका नहीं, बल्कि उसने छुपके से उस मौलाना का पीछा किया कि आखिर में ये इस बच्ची को कहाँ ले जाएगा, क्या करेगा। दोस्तों उसने अपना कैमरा भी ओपन कर लिया, इसके बाद में पीछा करने लगा और उसका वीडियो बनाने लगा। दोस्तों क्या होता है कि ये मौलाना उस 7 साल की बच्ची को जब कमरे में ले गया तो उसके सारे कपड़े उतारने लगा। तो वो छोटी बच्ची इसका विरोध करने लगी कि मेरे कपड़े ना उतारो, मेरे कपड़े ना उतारो। तो वो मौलाना जबरदस्ती करके उसके सारे कपड़े उतार लेता है। इसके बाद में उसके साथ हैवानियत करने की कोशिश करता है, लेकिन तब तक इधर जो लड़का था पीछा इसका कर रहा था, उसने सारा उसका वीडियो बना लिया कि कैसे ये इसके कपड़े उतार रहा है, कैसे इसके साथ में हैवानियत करने की कोशिश कर रहा है। और जैसे ही उस मौलाना ने उस छोटी बच्ची की, जिसको कुछ नहीं पता, उसके साथ में दरिंदगी करने की कोशिश की, वैसे ही लड़का जो ये वीडियो बना रहा था, इसने वीडियो तो सारा रिकॉर्ड कर लिया, लेकिन वैसे ही लड़का भाग के जाता है और जबरदस्ती उसमें अपने पैर मारने लगता है दरवाजे में। दरवाजा जैसे तैसे खुल जाता है और इस मौलाना को रंगे हाथों पकड़ लिया जाता है। इसके बाद में वो लड़का सबको सूचना देता है, फोन करता है, प्लस वो जो बच्ची थी 7 साल की, उसके घर वालों को भी सूचना करता है कि ऐसी ऐसी इसने देखो मौलाना ने ऐसी ऐसी हरकत करने की कोशिश की है। और बच्ची
बिना कपड़ों की वहीं पे खड़ी है। तो उसके घर वाले आ जाते हैं, लड़की के घर वाले आ जाते हैं, तो जल्दी से वो अपनी बच्ची को गोद में लेते हैं, बेचारी बिना कपड़ों की खड़ी है। लेकिन कुछ लोग, उसी मोहल्ले के लोग विरोध करते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि मौलाना ये कहने लगा कि इसने मेरा मोबाइल चोरी किया है, हम इससे मोबाइल अपना ढूंढ रहे थे, हम इससे इसके कपड़े मैंने इसलिए उतारे, हम मोबाइल चेक कर रहे थे, कहीं पे इसने मेरा मोबाइल छुपा लिया, मेरा मोबाइल नहीं मिल रहा, इसी ने मेरा मोबाइल चोरी कर लिया। तो भाई जो उसके घर के थे, मौलाना के जो घर परिवार के थे, उन लोगों ने बचाने की कोशिश की। तो वहां पे अलग अलग समुदाय के लोग इकट्ठे हो गए, लड़ाई झगड़ा होने लगा। तो क्या होता है कि वैसे थोड़ा बहुत किसी ने मौलाना को मार भी लिया, जो उनके बच्ची जो थी उसके घर वालों ने। लेकिन तभी क्या होता है कि मौलाना भीड़, वहां पे भीड़ इकट्ठी हो गई, मौलाना निकल गया, अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ छुप गया जाके। और इधर क्या होता है कि जो बच्ची के घर वाले थे, वो अपनी बच्ची को ले जा रहे थे थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने की, मेरी बेटी के साथ में ऐसा ऐसा किया। इतनी डरी हुई थी, सहमी हुई थी, और अपनी माँ को कुछ भी बता नहीं पा रही थी। उस लड़के के बताए अनुसार ही उसके घर वाले रिपोर्ट दर्ज कराने गए। लेकिन रास्ते में बच्ची जिस भी दाढ़ी वाले को देखती है तो डर जाती है, क्योंकि ये भी दाढ़ी रखाए हुए था, 70 साल का था, इसको शर्म नहीं आई। तो जिस भी दाढ़ी वाले को देखती है वो बच्ची डर जाती है, ऐसे करके थाने में पहुंचती है। थाने में सारी अपनी जो बात थी वो लिखवाती, रिपोर्ट दर्ज करवाई जाती है। उसकी माँ कहती है कि ऐसा ऐसा मेरी बेटी के साथ में इसने किया। तो पहले तो पुलिस वालों ने थोड़ा मतलब रिपोर्ट दर्ज तो कर ली, लेकिन इतना सीरियसली नहीं लिया, क्योंकि उन्होंने देखा कि बच्ची तो सुरक्षित है, बच्ची के साथ में कुछ हो नहीं पाया। ठीक है, अब पुलिस वाले ऐसे होते ना, जब किसी के साथ में कुछ हो जाए तब उसको सीरियसली लेते। लेकिन दोस्तों तब तक क्या होता है कि जो उस लड़के ने वीडियो बनाया था वो उसने सोशल मीडिया पे जारी कर दिया। अब उसके थ्रू ये बात सब जगह फैलने लगी। तो अब भाई पुलिस को एक्शन लेना ही पड़ेगा। पुलिस भी मौके पे पहुंच जाती है तुरंत ही। और भाई वहां पे बहुत सारी भीड़ थी, तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। कुछ लोग कहते हैं कि अरे तुमने ये वीडियो क्यों बनाया, वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, जो उसी की तरफ के लोग होंगे, वीडियो बनाने की क्या जरूरत थी, ये ऐसा नहीं था, वैसा नहीं था। लोग अपनी सफाई देते हैं, जो मौलाना के घर परिवार के लोग होते हैं। तब तक पुलिस पहुंच जाती है। पुलिस ने कहा कि हाँ बताओ भाई क्या हकीकत है। तो उस लड़के ने वो वीडियो दिखा दिया। और जब पुलिस ने पूछा कि तुमने वीडियो तुम बनाते रहे और पहले तुमने इसका विरोध क्यों नहीं किया, तो वो लड़का कहता है कि साहब ये जो मौलाना है ये लगातार 3 लड़कियों के साथ में ऐसी हरकत कर चुका है, और मैंने वीडियो इसलिए बनाया ताकि मेरी कोई बात माने। वैसे तो कोई मानेगा नहीं, लेकिन जब किसी के सामने इसका प्रूफ होगा तब कोई मानेगा। अगर आज मैंने इस बच्ची को ना देख लिया होता तो इस बच्ची के साथ में ये पता नहीं क्या करता, इस बच्ची की जिंदगी पूरी की पूरी बर्बाद हो सकती थी। इसलिए मैंने सोचा कि आगे फिर ये किसी के साथ में ऐसा ना करे, किसी की जिंदगी ये बर्बाद ना करे, इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। और ताकि अभी कोई बात मेरी मान नहीं रहा है। अब जब वीडियो पुलिस वालों ने देखा तो उनको भी हकीकत पता चल गई भाई कि हाँ सच में इसने गलत करने की कोशिश की है। बेशक नहीं हो पाया, वो तो भगवान ने रक्षा की उसकी, लेकिन कुछ भी हो सकता था। तो उस मौलाना की खोज खबर में पुलिस लग जाती है। तब वो मौलाना अपने रिश्तेदारों के यहाँ पकड़ा जाता है। कहते नहीं कि उसको लग रहा था कि हम इधर उधर भाग जाएंगे तो बच जाएंगे, लेकिन ये यूपी है, यूपी पुलिस है, कहाँ बच के जाएगा। दोस्तों रिश्तेदारों के यहाँ से वो मौलाना गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो आप सभी लोग बताइए कि इसमें आपकी क्या राय है। बताइए लोग किस पे भरोसा करें। चलो कोई बराबर का है, नौजवान है या लड़की है, या कोई लड़का नौजवान है, तो चलो ये भी सोचे कि भाई ये जवान है, हो सकता है किसके कदम बहक गए हो। फिर भी कोई ये नहीं कि छोटी बच्ची के साथ में, चलो हम उम्र के कोई है, लेकिन कहाँ एक 7 साल की बच्ची, कहाँ वो 70 साल का, वो ऐसी घिनौनी हरकत कर सकता है। तो दोस्तों ये स्टोरी सुनाने का, ये क्राइम की कहानी सुनाने का मेरा एक ही उद्देश्य है कि भाई किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करो। खासकर आपके बच्चे, जो भी मुझे देख रहा है, आपके बच्चे छोटे हैं बड़े हैं जैसे भी हैं, अगर कहीं पे खेल रहे हैं तो आप टाइम निकाल के उनके सामने बैठो। हाँ यहाँ पे किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा ना करो कि हाँ वो ताऊ है, वो चाचा है, वो फलाने, वो ठिकाने, ऐसा कुछ नहीं है। लोगों की नजर कैसी है। तो यहाँ भाई कानपुर में एक बहुत बड़ी घटना कहीं कि टल गई है। किसी पे भरोसा ना करना। हम किसी धर्म मजहब की बात नहीं कर रहे, कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई भी कितना सगा हो, किसी पे आंख बंद करके भरोसा ना करना। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे।
और आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो ठीक है दोस्तों,